जैजनीन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगरा के छीपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की मूकमाती महाकाव्य ग्रंथ पर चल रही है विशेष धर्म कक्षा, जिसमें मुनि श्री कर रहे हैं जैन धर्म की प्रभावना। आगरा के पश्चिमपुरी में 15 से 20 नवंबर तक आयोजित होगा श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ, जिसके लिए मुनि श्री 108 प्रणव सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का हरि पर्वत से पश्चिमपुरी के लिए हुआ मंगल विहार। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद स्थित सिरसागंज के एम्बिट इंटर कॉलेज में 7 नवंबर को आयोजित हुआ भव्य पिछे का परिवर्तन समारोह, जिसमें भक्तों ने निकाली श्री जी की भव्य शोभा यात्रा। राजस्थान के जिला झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी में 10 नवंबर को हुआ परम पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग एवं पूज्य मुनि श्री 108 प्रसाद सागर जी महाराज सत्संग का महामंगल मिलन। इस अनुपम पल के हजारों श्रद्धालु बने साक्षी। मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित मोराजी में 7 नवंबर को विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ सानंद संपन्न हुआ मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज का भव्य पिछे का परिवर्तन समारोह। आगरा के बल्केश्वर स्थित गंगे गौरी बाग के श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज का मंगलमय सानिध्य आगरा वासियों को प्राप्त हो रहा है, जहां भक्त प्रतिदिन गुरु पूजन, गुरु भक्ति कर गुरु आशीष प्राप्त कर रहे हैं। बल्केश्वर क्षेत्र के श्री 1008 चंद्र प्रभु मंदिर में पिछले कुछ महीनों से आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का पावन मंगल प्रवास चल रहा है। मंदिर में आयोजित धर्म सभा में मुनि श्री ने प्रवचनों के माध्यम से भक्तजनों में धर्म की प्रभावना की। वह धर्म की ओर हमारा मन अग्रसर रहे और हम उस कार्य में लगे रहे। इसके लिए कहा कि ऐसे स्थान का चयन किया। कैसा? तो वो स्थान कहा सबसे पहले एकांत स्थान हो, मतलब वन में हो, जंगल में। अब जंगल में तो कहीं रोज जा नहीं सकता और इतनी सहन शक्ति भी नहीं, डर रहता है। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई कोई ऐसा एकांत स्थान हो, चाहे स्वयं का घर हो और चाहे कोई दूसरा स्थान हो जहाँ कोई जाते आती नहीं है ज्यादा, ऐसा मकान आदि हो। फिर कहा कि उसके अलावा भगवान का मंदिर हो, चित्तालय। ऐसे स्थान पर बैठ करके और उसमें बैठते समय भी ऐसा चयन किया जाता है कि इस तरह का हमारा अनुकूल, प्रकृति के अनुकूल वातावरण हो, क्योंकि इस समय सहन शक्ति कम है। तो कहा कि प्रकृति के अनुकूल वातावरण देखो। ठंडी में बैठ जाओगे तो काम नहीं चलेगा, ज्यादा गर्मी में बैठ जाओगे तो काम नहीं चलेगा। जहां मक्खी मच्छर ज्यादा होंगे वहां भी विघ्न बाधाएं उत्पन्न होगी। लोगों का आवागमन होगा तो उनको ही देखते रहेंगे, भगवान का नाम नहीं होगा। धर्म सभा में शहर भर के जैन भक्त आचार्य श्री के प्रवचनों का श्रवण करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान भक्तजन गुरुवर को श्रीफल देकर खुद को धन्य समझ रहे हैं। आचार्य श्री गंगे गौरी में विराजमान है। आचार्य श्री ने सामायिक के ऊपर प्रवचन दिए। सामायिक कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सामायिक को प्रसन्न चित्त में करना चाहिए, कहीं भी वाद विवाद हो, अगर हम वहाँ करके आते हैं वाद विवाद, उसके बाद अगर सामायिक करेंगे, हमारा सामायिक में कोई मन नहीं लगेगा और उसका जो परिणाम हमें मिलेगा वो बहुत अल्प मात्रा में मिलेगा। आज चंदा प्रभु गंगे गौरी के मंदिर में नवनिर्मित वेदी बन रही है और कल से 3 दिन का प्रोग्राम है। कल शांतिनाथ विधान है और परसों मुनीश्वरनाथ विधान है और 14 तारीख का पीछी परिवर्तन है। भगवान की 11 प्रतिमाएँ आ चुकी हैं, 3 बड़ी प्रतिमाएँ और 8 छोटी प्रतिमाएँ हैं हमारे पास, जिनका कि पंच कल्याणक जनवरी या फरवरी के अंदर संपन्न होने का संभावना दिख रही है। जितनी जल्दी मंदिर निर्माण हो जाएगा उतनी जल्दी। और आचार्य आदित्य सागर जी का चातुर्मास यहाँ चल रहा है। 14 तारीख को पीछी परिवर्तन का भी आयोजन रखा गया है। सभी धर्म प्रेमी आकर अपना लाभ
लें, पुण्य अर्जन करें। बल्केश्वर दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री के मंगल प्रवास के दौरान मंदिर में कई बड़े विधान हुए, जिनमें भक्तजनों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जिनवाड़ी चैनल के लिए बल्केश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में प्रतिदिन जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। यहाँ नित्य दिन गुरुदेव प्रवचनों के माध्यम से भक्तजनों को जीवन उपयोगी ज्ञान दे रहे हैं। वहीं भक्त भी प्रभु एवं गुरु भक्ति कर अपने पुण्य में वृद्धि कर रहे हैं। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में हर दिन मंगल प्रवचन हो रहे हैं, जिनका पुण्य लाभ लेने के लिए संपूर्ण देश भर से भक्तजन पहुंच रहे हैं। इससे पूर्व प्रातः काल बेला में भक्तों को पूज्य गुरुवर के सानिध्य में प्रभु का जलाभिषेक एवं शांति धारा करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। गुरुवर के प्रवचनों से पूर्व श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा गुरु पाठ प्रक्षालन, शास्त्र भेंट, चित्रनावरण और दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। इस दौरान कमेटी द्वारा सभी का स्वागत अभिनंदन भी किया जाता है। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने प्रवचनों में कहा कि हिंसा भी सीमित करनी चाहिए। धर्म का एक रूप ऐसा भी है जो प्रकृति के समान अच्छे बुरे का भेद नहीं करता कि तुम पाप भी सावधानी पूर्वक करो। पाप भी, धर्म नहीं कह रहा हूं, पुण्य नहीं कह रहा हूं, पाप थोड़ा होश में करो। पाप छुड़ा नहीं रहा हूं, पाप को समझो थोड़ा। पाप की भी मात्रा सीमित करो, कहीं इतना पाप ना हो जाए कि तुम उस पाप करने लायक भी नहीं रहो, कषाय करने लायक। जैनागम का जब मैंने ये खोज किया कि मिथ्या दृष्टियों को, जो जिन धर्म विरोधी है, जिनैन भगवान के विरोधी हैं, जिन गुरु के विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, उनके लिए भी पुण्यबंध का रास्ता दिखा दिया। अहमदाबाद निवासी मनाली शाह के परिवार ने प्रभु का अभिषेक, शांति धारा, गुरु पाठ प्रक्षालन और शास्त्र अर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त कर अपने भाव कुछ इस प्रकार रखे। आज हमें शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुधा सागर महाराज के मुख से शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। हम लोग को आज महाराज जी का प्रवचन सुनने भी मिला। आज महाराज जी ने प्रवचन में बोला कि कभी भी उपकार पे हिंसा मत करना। जैसे हमारे साधुगण हैं, हमारे महाराज है, वो सब हमारे उपकार के लिए कितना कुछ हमें उपदेश देते हैं। तो उनके ऊपर कभी उनका बुरा विचार नहीं करना, उनकी निंदा नहीं करना, कुछ नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उपकारी के ऊपर की हुई हिंसा हमें ही दोष लगाती है। इसके लिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, वरना हम हिंसा करने लायक भी नहीं बचेंगे। हिंसा करने लायक बनने के लिए भी हमें अपने जो हमारा अच्छा करता है उसके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए और सबका अच्छा ही करना चाहिए। जय जिनेंद्र। चांदखेड़ी जैन मंदिर में जहां प्रतिदिन भक्तों को दिन में गुरुवर के मंगल प्रवचनों का लाभ मिल रहा है, तो वहीं शाम को सभी भक्तजन सामूहिक रूप से पूज्य गुरुवर की मंगल आरती कर स्वयं को धन्य करते हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी जैन मंदिर, खानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
आगरा के छिपिटोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर इन दिनों मुनिश्री वीर सागर जी महाराज की निर्मल सेवा सदन में विशेष धर्म कक्षा चल रही है। धर्म कक्षा में गुरुवर महाराज भक्तजनों के बीच प्रवचनों के माध्यम से धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ के ऊपर इन दिनों मुनिश्री वीर सागर जी महाराज की निर्मल सदन में विशेष धर्म कक्षा चल रही है। धर्म कक्षा में गुरुवर महाराज भक्तजनों के बीच प्रवचनों के माध्यम से धर्म प्रभावना कर रहे हैं। ओम की ध्वनि भी हमारे लिए ध्यान को एकाग्र करने में मीडियम बनती है शुरुआत में, लेकिन बाद में जैसे जैसे ध्यान में अग्रसर होते हैं तो वह बाहर की ध्वनि भी शांत हो जाती है और वो अपनी ही आत्मा में लीन हो जाते हैं। तो इनिशियल स्टेज में भले ही वो उपयोगी है, तथापि किंतु स्वर न ही ध्येय है, यानी हमारा लक्ष्य नहीं है, न ही उपादेय है, यानी पाने योग्य नहीं है, न ही अमेय है। अमेय का अर्थ होता है जिसका हम मेजरमेंट न कर सके, यानी इन्फिनिटी, अनंत। न सुधा पेय है, न ही वो अमृत का पेय है। साधक यह जान ले भली भांति, यानी सभी लोग यह समझ लो भली भांति, और चिंतन की मुद्रा में डूबता है शिल्पी। ये क्यों बताया जा रहा है? हर व्यक्ति आज वर्तमान में देखो, एक कर्णेंद्रिय का भी सुख होता है ना, म्यूजिक सुनना पसंद करता है। कुछ लोग इतने ज़्यादा डूबते हैं कि उसके बगैर उन्हें आनंद ही नहीं आता। 5 इंद्रियों के जो विषय होते हैं इसमें कर्णेंद्रिय का विषय भी होता है, और इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं व्यक्ति अपने आप को ही भूल जाते हैं। हिरण जो फंसता है उस मधुर ध्वनि को सुनकर के ही जाल में फंसता है। सर्प भी मधुर ध्वनि से प्रभावित हो जाता है। तो जो कर्णेंद्रीय सुख को चाहते हैं वह भी सांसारिक सुख की ओर ही दौड़ लगा रहे हैं। निर्मल सदन में चल रही विशेष धर्म कक्षा में शामिल भक्तजनों के भाव देखते ही बन रहे थे। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के छिपिटोला में मंगल पावन वर्षा योग के दौरान जैन मंदिर और निर्मल सदन में कई बड़े विधान आयोजित हुए हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद congratulates all UG NEET 2021 qualified candidates। तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज, तीर्थंकर महावीर डेंटल कॉलेज समस्त भारत के जैन अभ्यर्थियों के लिए MBBS तथा BDS में प्रवेश का स्वर्णिम अवसर। विश्वविद्यालय के मेडिकल तथा डेंटल कॉलेजों में MBBS की 150 एवं BDS की 100 सीटें प्रवेश हेतु उपलब्ध हैं। रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। MBBS 14th बैच, BDS 17th बैच। MBBS तथा BDS के पाठ्यक्रमों में जैन अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु 50% सीटें आरक्षित एवं फीस में विशेष छूट। एडमिशन strictly through UP NEET counseling. Registration will open shortly. upneet.gov.in, www.dgmeup.in। UP NEET 2001 में उत्तीर्ण विद्यार्थी शीघ्र संपर्क करें। www.emu.ac.in। मेडिकल 9568518000, 9568519000। director.admin@emu.ac.in। डेंटल 9808723156, 9410095005। डॉक्टर अंकिता.dental@emu.ac.in। डॉक्टर vikas.dental@emu.ac.in। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगरा के छिपिटोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर चल रही है विशेष धर्म कक्षा, जिसमें मुनि श्री कर रहे हैं जैन धर्म की प्रभावना।
आगरा के पश्चिमपुरी में 15 से 20 नवंबर तक आयोजित होगा श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ चिन्हबीम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ, जिसके लिए मुनि श्री 108 प्रणव में सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का हरि पर्वत से पश्चिमपुरी के लिए हुआ मंगल विहार। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद स्थित सिरसागंज के एम्बिट इंटर कॉलेज में 7 नवंबर को आयोजित हुआ भव्य पिच्छे का परिवर्तन समारोह, जिसमें भक्तों ने निकाली श्री जी की भव्य शोभा यात्रा। राजस्थान के जिला झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी में 10 नवंबर को हुआ परम पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग एवं पूज्य मुनि श्री 108 प्रसाद सागर जी महाराज सत्संग का महामंगल मिलन। इस अनुपम पल के हजारों श्रद्धालु बने साक्षी। मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित मोराजी में 7 नवंबर को विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ सानंद संपन्न हुआ मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज का भव्य पिच्छे का परिवर्तन समारोह। 7 नवंबर को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद स्थित सिरसागंज के एमडीजन इंटर कॉलेज में श्री जी की शोभा यात्रा एवं भव्य पिच्छे का परिवर्तन समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में भक्तों ने परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के सुयोग शिष्य प्रवचन केसरी श्रमण रत्न मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज एवं मुनि श्री विनिवेश सागर जी महाराज का पिच्छे का परिवर्तन कराकर पुण्य लाभ अर्जित किया। पूज्य गुरुओं के पावन वर्षा योग निष्ठापन की सभी मांगलिक क्रियाएं विधानाचार्य श्री पंडित संजय कुमार जी शास्त्री एवं पंडित मरीश जैन शास्त्री के निर्देशन में संपन्न की गई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद स्थित सिरसागंज में परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य प्रवचन केसरी श्रमण रत्न मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज एवं मुनि श्री विनिवेश सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री जी की शोभा यात्रा एवं भव्य पिच्छे का परिवर्तन समारोह आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ श्री जी की शोभा यात्रा के साथ हुआ, जिसमें पालकियों में नवीन पिच्छी भी नगर में घुमाई गयी। श्री जी की शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर मुनिदय के सानिध्य में पुण्यशाली परिवारों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके पश्चात भक्तों ने पांडुक शिला पर जिनेंद्र प्रभु का जलाभिषेक एवं शांति धारा की। इस दौरान सभी भक्तगण एक समान परिधानों में प्रभु एवं गुरु भक्ति में लीन नजर आए। स्वर्ण कलश हाथों में ले आई इंद्रों की टोली, स्वर्ण कलश हाथों में भाई सिरसागंज में अभिषेक हो रहा है इंद्रों की टोली। शांति स्रोत जनेश्वर शासनानां शांति निरंतर तपोभाव भावितानां शांति कसाय जयजरं वद वैभवानां शांति स्वभाव महिमानुपागतानां संपूजिकानां प्रतिपालकानां एतीन्द्र सामन तपोधनानां समारोह में संगीतकार राम कुमार एंड पार्टी ने अपने भक्ति संगीत के माध्यम से भक्तों को जमकर भक्ति कराई। इस दौरान सभी ने एकाग्रता के साथ प्रभु भक्ति में लीन होकर अष्टद्रव्यों से पूजन किया। इस अवसर पर भक्तों ने मधुर गीत के साथ अपनी भक्ति भी व्यक्त की। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अतिथियों ने आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान कमेटी की ओर से अतिथियों को मुकुट मालाओं से सम्मानित भी किया गया। चंद्रनगर बनेगा, इसको दुनिया की कोई ताकत रोकने वाली नहीं है। और जब चंद्रनगर बनेगा और चंद्रनगर बनेगा तो मुनि आचार्य जी के चरणों में समर्पित होगा, आपको समर्पित होगा। आपकी संस्कृति, आपका सम्मान पुनः एक बार आक्रांताओं के मुक्ति पा करके आपको गौरवान्वित महसूस करने का अवसर देगा। इसके लिए मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूँ। मेरा मानना है कि अपने देश में तमाम संस्कृतियों के लोग
वो लोग जो तमाम विचारधारा के लोग हैं, तमाम अलग अलग मान्यताओं के लोग हैं, लेकिन भारत संगठित तभी रहेगा कि हमारी मान्यता धार्मिक कोई हो, जब तक राष्ट्रीय भावना कूट कूट के हमारे अंदर नहीं होगी तब तक भारत देश कभी मजबूत नहीं हो सकता। हम चाहे जैन समाज को माने, चाहे हम बौद्ध समाज को माने, हिंदू समाज को माने, किसी भी धर्म को माने, लेकिन हमारी पहली आवश्यकता है कि अगर हम भारत में रहते हैं तो भारत माता के लिए अपना जीवन कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहें, उसको मजबूत करने के लिए तैयार रहें, भारत की सम्मान के लिए आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहें। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जैन समाज जिस तरीके से ईमानदारी के साथ अपने व्यापार में, अपने कारोबार में, अपने कार्यों में, अपने चरित्र में पूरी तरह ईमानदार है, मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे देश के लिए आईना है। हम इसके लिए फक्र और गौरवान्वित आपको महसूस करते हैं। जैन समाज को मैं पुनः आह्वान करूंगा कि आप इसी तरह से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर के अपने धार्मिक आयोजनों को सफल बनाते रहेंगे। आज जिस प्रकार का चातुर्मास का आयोजन सिरसागंज की धरती पे इतने भव्य रूप में, व्यापक रूप में आपने करने का काम किया है, जिसका संदेश पूरे देश में गया है, ये हमारे लिए फक्र और गौरव की बात है। इतना बड़ा कार्यक्रम और आयोजन हमारे नगर में हो रहा है, इस अवसर पर मेरे सम्मुख सम्मानित मंच, मेरे सम्मुख उपस्थित नगर के संभ्रांतगढ़ जैन समाज के अनुयायी और राजस्थान के बूंदी और अन्य जिलों से चलकर आए सभी, मैं अपने जैन समाज के बंधुओं का और गुरुदेव के शिष्यों के चरणों में मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आपका यहाँ मैं स्वागत करता हूँ। मेरे सम्मुख उपस्थित मातृशक्ति के चरणों में नमन, वंदन और अभिनंदन। कि गुरुदेव के श्री रज राजस्थान से हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में पड़े, गुरुदेव का पूरा भ्रमण और बिहार 10 साल करीब, मैं समझता हूँ जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 10 साल गुरुदेव का भ्रमण और रमण वहाँ राजस्थान में रहा। मेरा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मेरा नगर सिरसागंज बहुत सौभाग्यशाली है कि श्री मुनि श्री विश्वनाथ सागर जी महाराज, मुनि श्री विघ्नेश सागर जी महाराज का पीछी प्रवचन बहुत ही धूमधाम से बनाया गया। सुबह 7:30 बजे श्री पाठशाला दिगंबर जैन मंदिर जी से श्री महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज में रथ यात्रा निकाली गई। उसके पश्चात भक्तंबर विधान का पाठ हुआ। उसके पश्चात पीछी प्रवचन बहुत ही धूमधाम से यहाँ बनाया गया। आप सभी को जय जिनेन्द्र। आज का पीछी प्रवचन समारोह आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज, मुनि श्री विघ्नेश सागर जी महाराज का यहाँ पीछी प्रवचन समारोह श्री महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज में बड़ी धूमधाम से बनाया गया। इसमें सकल दिगंबर जैन समाज के संपूर्ण लोग आकर बड़े ही उल्लास से ये प्रोग्राम किया गया। आप सभी को जय जिनेन्द्र। आप सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि श्री विघ्नेश सागर जी महाराज को जय जिनेन्द्र। आज यहाँ श्री महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज में पीछी प्रवचन का प्रोग्राम बड़े ही भव्य तरीके से बनाया गया। आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि श्री 108 विश्रांत सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 विघ्नेश सागर जी महाराज का पीछी प्रवचन समारोह श्री महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इसके पश्चात भक्तों ने मुनिद्वय का पाद प्रक्षालन कर और उन्हें शास्त्र भेंट कर मंगल आशीर्वाद लिया और आचार्य पूज्य पाद स्वामी द्वारा विरचित इष्टोपदेश दीपिका नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके पश्चात मुनिवर ने भक्तों का मार्गदर्शन किया। उनकी पावन पीयूष देशना जो वास्तव में अंतस की कलुषता को समन करने के लिए समर्थ है, श्रवण कर रहे हैं। आज वर्तमान में जितना हमारे लिए अनिवार्य है भगवान की भक्ति आराधना, उतनी अनिवार्य जिनदेशना है। याद रखना, हम तो इतना तक कहते हैं। एक बार अभी रास्ते में जब चल रहे थे, शायद आज कौन था बाहर का ध्यान नहीं है, शायद भागचंद जी सेठी थे, कौन थे मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हमेशा मैं बोलता रहा, राजस्थान में बोला, यहाँ भी बोला, और शायद अधिकांशता ये बैठे जो सामने राजस्थान वाले बैठे हैं, सिरसागंज वाले तो मिक्सिंग में आ गए। एक बात हमेशा बोली, एक बार भगवान को छोड़ दें चल जाएगा, पर गुरु को कभी मत छोड़ना।
समारोह की अंतिम बेला में सौभाग्यशाली परिवारों को मुनिद्वय को नवीन पिच्छी भेंट करने का सौभाग्य मिला। इस दौरान पूज्य गुरुओं ने भक्तों को आशीर्वाद स्वरूप पुरानी पिच्छी भी भेंट की। जिनवाड़ी चैनल के लिए सिरसागंज, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए ये दिगंबरत्व की विशेषता है। और बड़े महाराज छोटे महाराज एक दूसरे को नमोस्तु और प्रति नमोस्तु करते हुए इस सौभाग्य को देखिए। श्री सम्मेश शिखर जी के गुड़ायतन में मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जैन धर्म की महती धर्म प्रभावना कर रहे हैं। यहाँ पूज्य गुरुवर के सानिध्य में प्रतिदिन पुण्य की पवित्र सरिता बह रही है। गुरुदेव अपने प्रवचनों में आचार्य कुंद कुंद प्रणीत गाथाओं की व्याख्या करते हुए भक्तों को जैन धर्म का सार बता रहे हैं। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री सम्मेश शिखर जी के गुड़ायतन जिनालय में विराजमान है, जहाँ नित्य दिन पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से ज्ञान की अमृत वर्षा हो रही है। पूज्य गुरुदेव अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को जीवन उपयोगी ज्ञान दे रहे हैं। जीवन में अनर्थ से बचना, हमें कभी अनर्थ की तरफ ध्यान जाता है। क्या है अर्थ और क्या है अनर्थ? आज के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे करूंगा। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ, परमार्थ, चारों शब्द जाने पहचाने हैं, पर हमें इन्हें अपने जीवन के संदर्भ में देखना है और फिर अनर्थ दंड से अपने आप को बचाना है। अर्थ क्या, व्यर्थ क्या, अनर्थ क्या और परमार्थ क्या? गाय से दूध दुहना अर्थ है, उसका प्रयोजन है। और अगर दूध न दुहा जाए तो गाय को भी तकलीफ होगी। तो गाय से दूध दुहना अर्थ है और दूध को यूं ही छोड़ देना, दूध का फट जाना व्यर्थ है। दूध को ढोल देना अनर्थ है और दूध से नवनीत निकालकर घृत बना लेना परमार्थ है। पंडित श्री विकर्ष शास्त्री ने कहा कि गुड़ायतन में पूज्य गुरुवर प्रतिदिन भक्तों को मार्मिक प्रवचन दे रहे हैं। पूज्य गुरुवर ने प्रवचनों में कहा कि हमें प्रमादवश कार्य नहीं करना चाहिए। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेश शिखर की इस पावन तलहटी पर पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के मंगलमय प्रवचनों का हम सबको लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य गुरुदेव ने आज अपने मंगल प्रवचन के दौरान अनर्थ दंड व्रत की विवेचना की। उन्होंने कहा कि हमें व्यर्थ में ही किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए, हमें प्रमादवश कार्य नहीं करना चाहिए, हमें बड़े ही विवेक पूर्वक और कम में ही अपना काम निकालना चाहिए। मुख्य अभियंता भारत सरकार रिटायर्ड रोहिणी दिल्ली से आया हूं और यहां आकर के देखा तो महाराज जी के शंका समाधान से अत्यंत प्रभावित हुआ। महाराज जी का शंका समाधान बहुत ही उत्तम और बहुत ज्ञानवर्धक है। सभी का ज्ञानवर्धन इससे हो रहा है। यहाँ जितने भी पात्र आए हुए हैं सभी अत्यंत प्रसन्न हैं और महाराज जी के उद्बोधन की सभी को शाम के समय इंतजार रहता है। सादर जय जिनेंद्र। गुरुवर के प्रवचन श्रवण करने के लिए गुड़ायतन में हर दिन भारी संख्या में भक्तजन पहुंच रहे हैं। यहाँ आने वाले श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा पूज्य गुरुवर के प्रवचन से पूर्व पाठ प्रक्षालन और शास्त्र भेंट करने की मांगलिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुड़ायतन श्री सम्मेश शिखर जी से ब्यूरो रिपोर्ट।
आगरा के पश्चिमपुरी में श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन 15 से 20 नवंबर तक होने जा रहा है, जिसके लिए 11 नवंबर को मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का मंगल विहार हरिपर्वत स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से पश्चिमपुरी स्थित पंच कल्याणक स्थल एमकेपुरम की ओर हुआ, जहां मुनिद्वय की भव्य अगवानी पश्चिमपुरी के भक्तों द्वारा की गई। इन दिनों ताज नगरी की धरा पर संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज विराजमान हैं, जिनके मंगल सानिध्य में कई मांगलिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पश्चिमपुरी में श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन 15 नवंबर से 20 नवंबर के बीच होने जा रहा है, जिससे पूर्व मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का मंगल विहार हरिपर्वत स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से पश्चिमपुरी स्थित पंच कल्याणक स्थल एमकेपुरम की ओर हुआ, जहां मुनिद्वय की भव्य अगवानी पश्चिमपुरी के भक्तों द्वारा की गई। गुरुवार को मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का मंगल विहार बैंड बाजों के साथ श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण से हरिपर्वत और आवास विकास कॉलोनी होते हुए पश्चिमपुरी स्थित एमकेपुरम की ओर हुआ। विहार के दौरान जहां जहां से भी मुनि महाराज गुजरे, वहां वहां भक्तों द्वारा मुनिद्वय की अगवानी, पाठ प्रक्षालन और मंगल आरती कर की गई। इस दौरान मुनिश्री का मंगल सानिध्य पाकर भक्त भी खासा उत्साहित नजर आए। और जो पंचकल्याण शुरू होने जा रहा है वो 15 तारीख से 20 तारीख तक पंचकल्याण महोत्सव शुरू होने जा रहा है, जिसमें आज हमारे बीच में परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी के परम शिष्य प्रणम्य सागर महाराज का मंगल प्रवेश हो चुका है। उन्हीं के सानिध्य में ये सारा कार्यक्रम पंचकल्याण महोत्सव हो रहा है। हमारे पंचकल्याण महोत्सव के गौरवाध्यक्ष माननीय श्री प्रदीप जैन PNC ट्रस्टी हैं, वो सारा यहाँ व्यवस्था देख रहे हैं। आज मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज और चंद्र सागर जी महाराज जी का मंगल विहार MDN हरिपर्वत से पश्चिमपुरी नवनिर्माण मंदिर के पंच कल्याण के हेतु हुआ है। और आप आज देख ही रहे हैं कि लोगों में कितना जोश है। क्या सुबह 7 बजे से लोग आकर के मैं जम गए थे। मुनिश्री का वहाँ से विहार 8 साढ़े 8 बजे हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव प्रणम्य सागर जी महाराज का पश्चिमपुरी शैली में आज एक भव्य आगमन हुआ है। यहाँ पर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का एक नवनिर्मित मंदिर जो कि पश्चिमपुरी में बनने जा रहा है। बता दें कि 12 नवंबर को एमकेपुरम चिंतामणि भगवान श्री पार्श्वनाथ की प्रतिमा जयपुर हाउस से पश्चिमपुरी स्थित एमकेपुरम आ रही है, जिसकी भव्य अगवानी की तैयारियां जैन समाज के द्वारा की जा रही हैं, जिसको लेकर भक्त काफी उत्साहित हैं। चतुर्मास सानिध्य संपन्न हुआ हरिपर्वत में महाराज जी का। वहाँ से आज 8:15 बजे करीब विहार हुआ पश्चिमपुरी के लिए, जहाँ की पंचकल्याणक हो रहा है। हमारे महिला मंडल हरिपर्वत शांतिनाथ महिला मंडल में बहुत उत्साह है, सानंद। हमने निर्विघ्न अंतराय सहित 4 महीने हमने चौका लगाया। देखिए, आज अरहम मुनि प्रणम्य सागर जी महाराज आ चुके हैं पश्चिमपुरी में और कल भगवान आने वाले हैं। और आज जो उत्साह दिखाई दिया उससे दुगना उत्साह कल लोगों में है, क्योंकि कल उनके होने वाले भगवान के दर्शन कल प्रथम बार सब लोग करेंगे। तो मेरा सबसे पहला अनुरोध तो सबसे है कि कल सारे लोग प्रातः 9 बजे तक ये पश्चिमपुरी का जो नवीन जिनालय का प्लॉट है इसके पास एकत्रित हो जाएं, क्योंकि ऐसा मौका नहीं मिलेगा जब भगवान के प्रतिमा का अनावरण स्वयं आप देख पाएंगे। पश्चिमपुरी स्थित आरकेपुरम में आयोजित होने जा रहे श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ जिन बिंब पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिसको लेकर ताज नगरी का पूरा जैन समाज काफी उत्साहित है। पंच कल्याण के दौरान हजारों की संख्या में भक्त यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेंगे। जिनवाड़ी चैनल के लिए पश्चिमपुरी, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल।
विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद, एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगरा के छेपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ पर चल रही है विशेष धर्म कक्षा, जिसमें मुनि श्री कर रहे हैं जैन धर्म की प्रभावना। आगरा के पश्चिमपुरी में 15 से 20 नवंबर तक आयोजित होगा श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ चिन्बिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ, जिसके लिए मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का हरि पर्वत से पश्चिमपुरी के लिए हुआ मंगल विहार। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद स्थित सिरसागंज के एम्बिट इंटर कॉलेज में 7 नवंबर को आयोजित हुआ भव्य पिछे का परिवर्तन समारोह, जिसमें भक्तों ने निकाली श्री जी की भव्य शोभा यात्रा। राजस्थान के जिला झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी में 10 नवंबर को हुआ परम पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग एवं पूज्य मुनि श्री 108 प्रसाद सागर जी महाराज सत्संग का महामंगल मिलन। इस अनुपम पल के हजारों श्रद्धालु बने साक्षी। मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित मोराजी में 7 नवंबर को विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ सानंद संपन्न हुआ मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज का भव्य पिछे का परिवर्तन समारोह। राजस्थान के जिला झालावाड़ स्थित खानपुर के चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी में 10 नवंबर को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग एवं पूज्य मुनि श्री 108 प्रसाद सागर जी महाराज सत्संग का महामंगल मिलन हुआ। इन अनुपम पलों का साक्षी बनने के लिए भक्तों का भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ा। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के उपसंगों का 21 वर्ष पश्चात राजस्थान के जिला झालावाड़ स्थित खानपुर के चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी में महामंगल मिलन हुआ। आचार्य श्री के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग एवं पूज्य मुनि श्री 108 प्रसाद सागर जी महाराज सत्संग के महामंगल मिलन को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। भक्तगण बैंड बाजों के साथ मुनियों की अगवानी करते हुए चांदखेड़ी जैन मंदिर पहुँचे। पूज्य मुनियों के स्वागत एवं महामिलन के लिए भक्तों द्वारा मंदिर के बाहर भव्य पांडाल बनाया गया, जहां मुनियों के आगमन पर भक्तों ने उनका पाद प्रक्षालन और मंगल आरती कर स्वागत किया। इसके पश्चात मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री 108 प्रसाद सागर जी महाराज का महामंगल मिलन हुआ। सभी गुरु भ्राताओं ने मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का सामूहिक रूप से पाद प्रक्षालन कर उनकी चरण रज को अपने मस्तक पर धारण किया और फिर सभी मुनिराजों ने मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री 108 प्रसाद सागर जी महाराज की प्रदक्षिणा की। इसके पश्चात चांदखेड़ी मंदिर में सभी मुनियों के मंगल प्रवचन हुए। इस दौरान पांडाल में उपस्थित सभी भक्तों ने पूज्य गुरु की मंगल देशना श्रवण कर स्वयं को धन्य किया। जब एक पूरा परिवार मिलकर के इकट्ठा होता है तो हम लोग कोई नए अलग अलग संघ से नहीं मिले,
हम लोग सब अपने अपनी बंजी करके आए थे, तो सब इकट्ठे रास्ते में मिल गए। वस्तुतः जब कोई श्रमण संस्कृति ऐसा रूप धारण कर लेती है जिसको जिस दिशा में जहाँ भी देखो वहाँ ही उसकी आदर्शताएं प्रकट होती। पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने एक ऐसी संस्कृति की स्थापना की जो आज हमारे लिए विश्व वंदनीय पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज के नाम से विश्वविख्यात है। चांदखेड़ी जैन मंदिर में आचार्य श्री के उपसंगों का 21 वर्ष पश्चात महामंगल मिलन हुआ। इस अवसर पर पूज्य गुरुओं के दर्शन के लिए भारी संख्या में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा और पूज्य गुरुओं का दर्शनों का लाभ मिला। जिनवाड़ी चैनल के लिए चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी, खानपुर जिला झालावाड़, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित मोराजी में 7 नवंबर को मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज का भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह आयोजित हुआ। ये कार्यक्रम विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ सानंद संपन्न हुआ, जिसमें समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्राविकाओं ने मंगलाचरण से किया। इसके पश्चात सभी श्रद्धालुओं ने मुनि द्वय के चरणों में श्रीफल भेंट कर मंगल आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम की सभी मांगलिक क्रियाएं मंच संचालक के निर्देशन में विधि पूर्वक संपन्न की गयी। आप सब ऐसे बैठे हैं जैसे आज एक महोत्सव मनाने आए पिछली परिवर्तन का। दोनों हाथ ऊपर कर जयकारा सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणव सागर जी महाराज की। कुछ तो हाथ लेके नहीं आए। पूज्य गुरुओं के पिच्छिका परिवर्तन समारोह के पावन अवसर पर सभी श्रावक श्राविकाओं ने अत्यंत भक्ति भाव से गुरु पूजन किया, जहां सभी ने भक्ति संगीत के साथ पूज्य गुरुओं के चरणों में अपने द्रव्य अर्पित किए। आइए जल चंदन समर्पित करते हैं। ओम ह्रीं नमो आर्यां श्रीमदाचार्य प्रेमेष्टि विशुद्ध सागर मुनिभ्यो नमः। संसार तापे विनाशनाय चंदनम निर्विपामते। समारोह में आगंतुक महानुभावों ने धार्मिक पुस्तक का विमोचन किया, जिन्हें कमेटी द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। गुरुओं के पाद प्रक्षालन करने के बाद पुण्यशाली परिवारों को पिच्छी परिवर्तन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां भक्तों ने पूज्य गुरुवर को नवीन पिच्छी भेंट कर उनकी पुरानी पिच्छी प्राप्त की। पूज्य गुरुवर का पिच्छी परिवर्तन समारोह बड़े ही भक्ति भाव से संपन्न हुआ, जिसमें समग्र जैन समाज ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जिनवाड़ी चैनल के लिए मोराजी सागर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। स्मार्ट सिटी एशिया के सबसे सुंदरतम शहर, झीलों की नगरी उदयपुर के संतोष नगर गायरियावास में श्री मद जिनेन्द्र वासु पूज्य जैन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का मंगल आयोजन गुरु गौरव प्रज्ञा श्रमण मुनि श्री अमित सागर जी महाराज सत्संग वात्सल्य निधि आगम उपासिका गणनी आर्यका रत्न श्री सुभाषमती माताजी एवं विदुषी आर्यका श्री प्रशांतमती माताजी संघर्ष आर्यका संघ के सानिध्य में 8 से 13 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, जहां गुरुओं के मंगलमय सानिध्य में भगवान वासु पूज्य की गर्भ से मोक्ष तक की सभी क्रियाओं को विधिवत संपन्न किया जाएगा।
31 अक्टूबर को नांदगांव में आरिका श्री सुप्रकाशमती माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में अहिंसा चौक का लोकार्पण एवं वचन पूर्ति समारोह का आयोजन किया गया। ऐतिहासिक विश्व के प्रथम सार्वजनिक निर्मित अहिंसा चौक का गुरु मां गणनी आरिका श्री सुप्रकाशमती माताजी को गुरु पूर्णिमा को दिए वचन से प्रेरणा प्राप्त कर आमदार सुभाष अन्ना साहेब कादे ने स्वयं अहिंसा स्तंभ बनवाकर गुरु मां के सानिध्य में लोकार्पण किया। इस दौरान गुलालवाड़ी नासिक समाज ने भव्य यात्रा निकाली, जो कि आकर्षण का केंद्र। परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी मुनिराज के 30वें आचार्य पदारोहण दिवस के शुभ अवसर पर 6 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी स्थित करहल के श्री 1008 पार्श्वनाथ जिनालय जैन भवन नसिया जी में भव्य पिच्ची का परिवर्तन समारोह का भव्य आयोजन हुआ। सौभाग्यशाली भक्तों को मेडिटेशन गुरु विहसंत सागर जी महाराज को मयूर पंखों से सुसज्जित संयम उपकरण पिच्ची भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ। भक्तों ने संयम के उपकरण को भव्य रूप से सुसज्जित कर गुरुदेव को भेंट किया। हर गुरुदेव ने भी आशीर्वाद स्वरूप अपनी पुरानी पिच्ची का अपने भक्तों को प्रदान की। 4 नवंबर को संपूर्ण जैन समाज में बड़े भक्तिभाव के साथ भगवान महावीर स्वामी का निर्वाणोत्सव मनाया गया। इसी श्रृंखला में महाराष्ट्र के पुणे में मातंग जैन समाज ने तीर्थंकर महावीर का निर्वाणोत्सव धूमधाम से मनाया। मातंग समाज के प्रमुख जनों ने प्रातः चांदनी चौक पुणे जिनालय में दर्शन किए। तत्पश्चात कोथरूड पुणे में भगवान महावीर स्वामी का पूजन किया। 15 नवंबर के शुभ बेला को उत्तर प्रदेश के महमूदाबाद स्थित महावीर उद्यान में एक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। जी हां, राष्ट्रीय संत सूर्य गच्छाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य जिनागम पंथ प्रवर्तक, जीवन है पानी की बूंद महाकाव्य के मूल रचयिता, आहार जी के छोटे बाबा और विमर्श लिपि के सृजिता पूज्य भावलिंगी संत श्रमणाचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज का मनाया जाएगा 49वां अवतरण दिवस। गुरुदेव का जन्मोत्सव भक्त विमर्श उत्सव के रूप में मनाएंगे, जहां इस अवसर पर आयोजित होगी सुप्रसिद्ध गायक कलाकार रूपेश जैन द्वारा भावलिंगी संत के नाम भजन संध्या। जय जिनेंद्र, जय विमर्श, जिनागम पंथ जयवंत। हम सभी महमूदाबाद वासियों को आपको यह बताते हुए बहुत ही हर्ष और उल्लास हो रहा है कि हमारे परम सौभाग्य से हमारे नगर में सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी संत श्री विराग सागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य, जीवन है पानी की बूंद महाकाव्य के मूल रचयिता, परम पूजनीय जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत श्री विमर्श सागर जी महामुनिराज का 50वां अवतरण दिवस विमर्श उत्सव के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। हम सभी गुरु भक्त आप सभी गुरु भक्तों से निवेदन करते हैं कि 15 नवंबर दिन सोमवार प्रातः 11 बजे अपनी गरिमामयी उपस्थिति देकर गुरु चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करें और साथ ही सुप्रसिद्ध कलाकार रूपेश जैन द्वारा एक शाम भावलिंगी संत के नाम गुरु भजन संध्या का रात्रि 7 बजे से आनंद लें। हम सभी गुरु भक्त आप सभी के बहुत आभारी रहेंगे। सकल दिगंबर जैन समाज महमूदाबाद की ओर से जय जिनेंद्र, जय विमर्श, जिनागम पंथ जयवंत हो। दर्शकों, अभी हमने देखा फोकस राउंड अप। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं जैन हाइलाइट्स।
दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें। अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।